गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिट के 30 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखे थे। आज उसी के आगे से बढ़ना था हमें 30 से 35, 30 से 70 क्वेश्चन जो बाकी रह गए उनको हल करना था। लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे ना तो शुरू के 30 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान से मिलेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको हिंदी से मिलेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से मिलेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलेंगे। तो आप देखोगे 5-5 करके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन अगर इस 30 में जुड़ जाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये 5-5 जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सही कर लोगे, आपसे सही हो जाएंगे। बाकी 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए। इसके बाद 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जीएस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 30 आप पीछे हल कर चुके हो। यहाँ 10-10 के 2 सेट करके मतलब 20 क्वेश्चन और मिलेंगे। तो इस तरह से 50, इसका मतलब जीएस आपको मजबूत करना है। तो आज के टेस्ट में जीएस के 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 करंट अफेयर है, 10 जनरल अवेयरनेस से है। तो मतलब 20 क्वेश्चन है, तो टोटल 50 हो जाएंगे क्योंकि पीछे आप पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन हल कर चुके हो। तो इन 20 क्वेश्चनों में आपको 70% सही करना है। तो अगर आप इसका 70% निकालोगे तो ये आएगा 14 क्वेश्चन। कम से कम इन 20 में आपको 14 से 15 क्वेश्चन सही करना है। तो चलिए फिर टेस्ट शुरू करते हैं और ईमानदारी से टेस्ट लगाइए। कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2020-21 के लिए गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना, एमएसपी प्रति क्विंटल कितना है? 1750, 1925, ये रुपया है, ध्यान दीजिएगा। 1975 रुपया, 2050 रुपया। कितना है 2020-21 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकार ने घोषित किया है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। ये है 1925 रुपया। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने गेहूं का घोषित किया है 2020-21 का, वो 1925 रुपया है। जबकि 2020-21 का है। 2021-22 का जो सरकार ने घोषित किया है वो 1975 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें आप, गेहूं का जो समर्थन मूल्य है, फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 और ये वाला 21-22 का है। तो कितना है? 20-21 का 1925 है और 21-22 का 1975 है गेहूं का। थोड़ा सा और भी देख लें अगर आप और देखना चाहो तो गेहूं के साथ साथ जौ का कितना है? 20-21 का 1525 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि 21-22 का 1600 रुपया है। चना का 4875 रुपया है, 20-21 का प्रति क्विंटल है, और 21-22 का 5100 रुपया, 5100 रुपया है। मसूर का अगर आप देखें, मसूर का जो है 4800 रुपया है, जबकि वर्तमान का मतलब 21-22 का 5100 रुपया है। तो आशा करते हैं कि आपका सही हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मैंने आपको बता दिया है, तो उसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला कौन थी? तारा एनी फोसेका, जीनत अमान, रीता फारिया, डायना हेडन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। रीता फारिया को 1966-67 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। तो मिस वर्ल्ड जीतने वाली ये पहली महिला है, याद रखिएगा, एशिया की भी और भारत की भी। ऑप्शन तीसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन अच्छा है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 की चैंपियन बनी थी? दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, मुंबई इंडियंस ने जीता था। आपको याद होगा अगर आप मैच देखे होंगे तो। आइए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपके जनरल अवेयरनेस पर आधारित है, कितना जानकार हैं आप। 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम, KR नारायण, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल। तो 2012 से 17 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। प्रणब मुखर्जी जो थे कांग्रेस के पार्टी से थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन इन्हें BJP सरकार ने बनाया था। ये भारत के राष्ट्रपति थे 12 से 17 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? सीरम, भारत बायोटेक द्वारा जो विकसित की गई है। सीरम, कोरोनावैक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। सोचिए किसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने विकसित किया है, याद रखिएगा इसको।
ये क्वेश्चन काफ़ी प्रचलित है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, गलत नहीं होना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे सही हुआ था कि नहीं। बहुत मशहूर क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पहली बार दिखाई दे, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सही हुआ था कि नहीं। भारतवर्ष ने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? 1963 में, 1958 में, 1949 में, 1952 में। ज़रूर बताइएगा कि आपका सही हुआ था कि नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर चौथा सही है। 1952 में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मिजोरम। बहुत सरल क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, इन ऑप्शनों में भी और वैसे भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2020-21 के आम बजट में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कौन सा सेस लगाया गया है? मतलब किसके नाम से सेस लगाया गया है? सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसे सेस बोलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कृषि। सोचे किसके लिए लगाया गया है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर चौथा सही है, कृषि के लिए लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन, अटल सीवेज सेप्टेज प्रबंधन, अटल जलापूर्ति योजना, अटल वर्षा जल विकास व्यवस्था। सोचें अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर पहला सही है। अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन का नाम से ही अमृत योजना को जानते हैं, याद रखिएगा। अमृत योजना का पूरा नाम है अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है? तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हिमा दास, भवानी देवी, दीपा कर्माकर, हरमनप्रीत कौर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है। भवानी देवी ने अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भवानी देवी तलवारबाज हैं। हिमा दास तो ट्रैक दौड़ एथलीट हैं, आप जानते हो। आप 10 क्वेश्चन हो गए, उसमें सामान्य जागरूकता से भी 10 क्वेश्चन है। टोटल आपको 20 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 10 हो गए हैं, 10 और बाकी हैं। देख लीजिए इधर से कितना सही होता है आपका। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। देविका रानी, बारमेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, पंकज मलिक, पृथ्वीराज कपूर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को मिला था। दरअसल दादा साहब फाल्के का जन्म 1878 में हुआ था, 1869 में हुआ था। और इन्हें भारत में फिल्मों का पितामह कहते हैं, क्योंकि भारत में फिल्मों की शुरुआत इन्होंने ही की थी। और इनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो उन्हीं की याद में पहली बार जो पुरस्कार मिला था वो देविका रानी रोरिक को मिला था। पूरा नाम है देविका रानी रोरिक। इनको पहला पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? AC भक्ति वेदांत, जिद्दू कृष्णामूर्ति, श्री अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। अरविंदो घोष ने ही द लाइफ डिवाइन लिखा है। एक डिवाइन ऑफ लाइफ है, वो अलग है। ये लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ समय पहले चर्चा में भी था, ये करंट के रूप में भी। निम्न में से कौन सा एक विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का रूप है? सिलंबन, थांगता, कलरीपायथु, थोड़ा। सोचिए, बहुत चर्चा में था। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर पहला आंसर सही है। सिलंबन जो है वो तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट है, चर्चा में था कुछ समय पहले। आप लोगों को हमने भी बताया होगा, अगर आप सुने होंगे ध्यान से तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है और आपके कॉमन सेंस पे आधारित है। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, तिलक पुरस्कार। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, पटेल पुरस्कार। पटेल ने पूरे राष्ट्र को, एक भारत को एक किया था, आप जानते होंगे। तो उन्हीं की याद में राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए किसी को पुरस्कार दिया जाता है। जो भारत में रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल ने ही किया था, आप जानते होंगे। भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है इन्हें, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, भारत ने राज्यों, और पटेल ने राज्यों का, मतलब भारत में राज्यों का एकीकरण किया था। तो इन्हीं के नाम के उपलक्ष्य में, इन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? बुतरस घाली, कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर चौथा सही है, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? मरिट ब्योर्गेन, माइकल फेल्प्स, पावो नुरमी, कार्ल लुइस। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, माइकल फेल्प्स तैराक हैं ये, और बहुत सारे गोल्ड, बहुत ज़्यादा गोल्ड है इनके पास, मतलब बहुत अपने ही रिकॉर्ड बनाकर बहुत सारे रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं। माइकल फेल्प्स को हराना बड़ा मुश्किल होता है किसी को, और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं, बहुत सारे पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा। माइकल फेल्प्स ऑप्शन दूसरा सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना। चलिए आंसर बताते हैं आपको। गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन चौथा सही है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर चौथा सही है, पुडुचेरी में गराड़ी नृत्य की शैली प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। लोक कला, नृत्य, संगीत, नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? मड़ई, मिंजर, कर्मा, पुलिकाली। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर चौथा सही है, पुलिकाली ऐसा त्योहार है जो बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। कहाँ पर? केरल में होता है, ये याद रखिएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं? मतलब सीधा सीधा पूछना चाहता है, पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोशिश करें होंगे कि आपका 14 से 15 सही हुआ होगा। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।